Nutty, nutty, nutty. Did you find that uncomfortable to hear? I used to cringe at that word too. But now I know that it's my reality and I don't care when people call me that. It hurts a little, I'll be honest. So guys, there's this creator on Instagram, awkward goat. बहुत लोग बहुत सारे रोस्ट वीडियोस इन पे बना चुके हैं. मैंने इनके कई सारे वीडियोस देखे भी हैं, जिनमें से कुछ मेरे को थोड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन मोस्टली बहुत इलॉजिकल लगता है. मोस्टली वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाई जा रही है. अभी फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म वर्ड को ही इन जैसे क्रिएटर्स ने टॉक्सिक बना दिया है. ये लोग जिस तरीके की चीजें प्रीच कर रहे हैं, उस वजह से लॉन्डो को लगता है कि ये फेमिनिज्म जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, जबकि वो जेंडर इक्वालिटी के लिए है. कई सारी लड़कियां भी फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट वर्ड सुनते ही एकदम विपरीत चली जाती हैं कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है. आपका लेना देना है तभी तो आज आप बोल पा रही हैं ये सब. फेमिनिज्म का मतलब ही बहुत अलग होता है यार, और अब मैं वो प्रीच करने नहीं बैठूंगी. मैंने पहले भी उस बारे में बात करी है. आई विल जस्ट एड्रेस द कंट्रोवर्सी दैट्स गोइंग अराउंड. Randy. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word. But now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult. Which is ridiculous because the insult should be on the man who's sleeping with sex workers and not on the workers themselves. But of course, there's no insult like that. Now, doesn't even refer to sex workers. It's used for any woman who has a voice. Any woman who looks like she's independent. Guess what? Randis like you and me deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Randi, so feel free to call me that. ये वीडियो एक्चुअली अभी से 1 महीने पहले अपलोड हुआ था और मैंने तभी देखा था, और तभी भी मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा था क्योंकि इतने कैजुअली इस वर्ड को यूज किया. एक सेकंड, मेरे को पता है लड़कियां ये बोलेंगी कि लड़के जब इस वर्ड को इतने कैजुअली यूज कर सकते हैं तो लड़कियां खुद क्यों नहीं. लेट मी गेट देयर. मैंने जब ये वीडियो 1 महीने पहले देखा था तब मैंने यही सोचा था कि इस लड़की के बहुत सारे इस टाइप के वीडियोस वायरल होते हैं और लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं इसको. लेकिन अब इस पे बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियां हु वॉच हर कंटेंट, वो लोग अपने बायो में प्राउड लिख रही हैं. एंड दैट इज सो सैड. ये बहुत सीरियस चीज है यार. ये बस कोई ऐसी वैसी गाली नहीं है. साला, कुत्ता, हरामी, चूतिया, ऐसी सब गालियां जब लोग देते हैं और तुम लोगों से इनका मतलब पूछो तो कोई भी इन गालियों का एग्जैक्ट मतलब नहीं बता पाएगा, क्योंकि नहीं है इन गालियों का मतलब. लोग बस ऐसे ही बोल रहे हैं. लेकिन जितनी भी ऐसी गालियां हैं जो कि जातिवाद या फिर किसी काम से या फिर एक किस्म के इंसान के लिए यूज किया जाता है, जैसे निका, इन सभी गालियों के पीछे जनरेशनल ट्रॉमा है. ये अभी बिल्ड नहीं हुआ है. ये जो गाली है महिला बार बार इतना कैजुअली यूज कर रही हैं और बोल रही हैं कि अगर हम ही वो पावर ले लेंगे और हम ही कैजुअली अपने आप को ये बुलाने लगेंगे तो लड़के हमको ये गाली नहीं देंगे. इसके इस रील के नीचे के कमेंट्स पढ़े मैंने, जितना उसके बाकी रील्स पे उसको गालियां नहीं पड़ती हैं उससे 100 टाइम्स ज्यादा गालियां उसको इस रील पे पड़ी हैं. और आगे चल के और कैजुअली लोग उसको वो बुलाएंगे. सबसे पहली बात तो कुछ वर्ड से उनका वैल्यू ले लेना और अपने आप को पावरफुल फील करवाना, वेरी गुड. लेकिन ये वो वर्ड है ही नहीं. जो लोग सही में सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी तुम अगर ये गाली दो अभी तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन तुम इस वर्ड का वैल्यू नहीं ले सकते सिर्फ अपने इंस्टाग्राम बायो में प्राउड लिख के. वीडियो के बीच में कुछ लाइंस थे कि जो लड़कियां बहुत वोकल होती हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके लिए भी ये गालियां यूज करी जाती हैं. आई अग्री टू दैट. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर आई हैव बीन कॉल्ड इट टू, और मेरे को खुद के कैरेक्टर में वैसा कुछ नहीं दिखता है. तो जेन्युइनली आई डू नॉट केयर मेरे को कोई कुछ भी बोल रहा हो इंटरनेट पे. जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे को बहुत हर्ट होती थी चीजें. अब बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि अब मेरे को ये गाली सिर्फ तभी पड़ती है जब मैं किसी क्रिएटर के बारे में अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती और उसका बहुत बड़ा फैन बेस हो और लोग अग्री ना करते हो. वो लोग चाहते हो कि मैं भी भक्त ही बनूं उस क्रिएटर की खामियां ना गिनाऊं. उन भक्तों के हिसाब से एक इंसान सिर्फ परफेक्ट ही है, उसमें सिर्फ अच्छाइयां ही है, कोई बुराई नहीं. किसी भी वर्ड का पावर छीन लेना मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि कोई अगर तुमको उस वर्ड से बुलाए तो तुमको सच में फर्क ना पड़े. तुम्हारे लिए ऐसा हो कि तुमने सुना ही नहीं. बट अगर तुमको फर्क पड़ता है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज बिल्ट द सेम, तो इन फेमिनिस्ट को तो तुमको ऐसा सिखाना चाहिए कि अगर ये गाली तुम सुनो तो तुम कैसे लीगली एक्शन ले सकते हो उस इंसान के खिलाफ. ये नहीं कि तुम खुद ही खुद को ये बुलाने लग जाओ, क्योंकि उसके बाद लोग तुमसे ज्यादा तुमको ये चीजें बुलाएंगे. ये उतना कैजुअल नहीं है. अगर तुमको कोई ये गाली देता है तो तुम उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकते हो. और लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाला कोई रीलर नहीं है. उसने देखा होगा दुनिया जमाने में क्या चीजें हो रही हैं, तभी ये लॉ बना होगा. मैं बहुत शॉक थी जब मैंने देखा कि 12, 13, 15, 16 साल की लड़कियां इसका देखा देखी अपने इंस्टाग्राम बायो में प्राउड
लिख रही हैं, इट्स नॉट दिस कैजुअल बेटा, इट्स नॉट. ट्राई रेस्पेक्टिंग योरसेल्फ, दैट विल फील मच बेटर देन यूजिंग दिस गाली फॉर योरसेल्फ. यू आर नॉट इवन दैट. कुछ चीजें कभी नॉर्मलाइज नहीं हो सकती हैं क्योंकि उसके पीछे इतना जनरेशनल ट्रॉमा है. इट्स नॉट एज सिंपल एज मेकिंग अ रील और क्रिएटिंग अ वायरल हैशटैग. हाँ, मैं मानती हूँ हमारे आसपास ऐसे लौंडे हैं जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वोकल औरत को देख के, जो सिर्फ काम भी करती हो, बाहर भी जाती हो अपने घर से, जिसके दोस्त हो, मतलब किसी भी लड़की के पास अगर फ्रीडम हो अपने चॉइसेस बनाने के और वो चीजें कर रही हो लाइफ में जो उसको चाहिए, उसको देख के ये गालियां दी जाती हैं. भले वो जो चीजें कर रही है वो गलत हो या ना, मैं मानती हूँ ऐसे लड़के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे अग्री कर जाओ और अपने आप को ही वो गाली बुलाने लगो. दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज रेस्पेक्टिंग योरसेल्फ. आई हैव सीन मेनी पॉडकास्ट, मेनी इंटरव्यूज ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्टिविटी और फिर भी उनको बुरा लगता है ये गाली सुनने पे. तो तुम कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हो यार इस चीज को? प्लीज स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योरसेल्फ एंड डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज काइंड ऑफ रील्स और वो. ऐसी और भी बहुत सारी गालियां हैं जो लड़के तुमको बुलाएंगे, तो क्या मतलब तुम वो सारा अपने बायो में लिखने लगोगे कि प्राउड, प्राउड छिनार, प्राउड ये, प्राउड वो, और फिर बोलोगे मैंने वैल्यू ले लिया इस वर्ड का. इतना इजी है? यू रियली थिंक यू हैव दैट मच पावर? ये बहुत गलत इन्फ्लुएंस है यार. मैं शॉक्ड हूं ये देख के. किसी भी इंसान को तुम इस वर्ड से बुलाओगे उसको बुरा ही लगेगा, सिवाय रैंडी ऑर्टन के, क्योंकि उनका नाम ही वही है. लेकिन इट्स नॉट अ गुड वर्ड. कैसे समझाऊं मैं लोगों को? आई होप मैंने जो बोला हो तुम लोगों को समझ में आ रहा हो. बहुत गंदी गाली है ये. कैरेक्टर के बारे में सीधा बात हो रहा है और वो भी बहुत गंदे तरीके से. यू कैन नॉट नॉर्मलाइज दिस भाई. प्लीज लड़कियों, कॉल योरसेल्फ प्रिंसेस एंड ऑल दैट शिट, लेकिन पॉजिटिव जो है वो बुलाओ. ये नेगेटिव चीजें बुलाने की जरूरत नहीं है खुद को. क्या मतलब आदमियों में पावर है हमको मारने का, तो हम खुद ही खुद को मार लेंगे ताकि उनका मार हम पे भारी ना पड़े, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति आ गई है कि हम अपना मार झेल ले रहे हैं तो दूसरे का भी झेल लेंगे. नहीं होता है ऐसा. फॉर वंस ट्राई प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. डू नॉट बी अराउंड गाइज लाइक दैट जो ये वर्ड किसी भी लड़की के लिए यूज करते हो. और अगर तुमको लगता है कि सिर्फ जोक्स में ही यूज कर रहे हैं तुम्हारे लौंडे दोस्त ये वर्ड को, उनको समझाओ कि नहीं करना चाहिए. अपने आप को इतना रेस्पेक्ट करो कि कोई अगर तुमको ये गाली बुलाए और तुमको बुरा लगे तो तुम उसके खिलाफ लीगली एक्शन ले सको, उसको उसकी औकात दिखा सको, ताकि वो ये गलती वापस ना करे. ये नहीं कि खुद ही खुद को बुलाने लग गए. ये सब ये तो चल ही रहा है मार्केट में. दूसरा चल रहा था, तेरी आंखों में फैला काजल, बातों से करती घायल, आंखों में उसका ही है नाम. ये गाना जिन महापुरुष ने बनाया था, इट्स अ स्वीट सॉन्ग. प्लीज जिनको भी नहीं पता है टी के पीछे का डिटेल्स मैं आपको देती हूँ. देयर इज दिस गाय आशीष भाटिया, रोडी स्प्लिट्सविला सब कर रहा है. ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय. ही डांसेस सो वेल, गाने लिख सकता है. और ये गाना उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था, कशिश रत्तानी. अभी इंस्टाग्राम पे 3-4 दिन से ये चल रहा है कि दे बोथ हैव अनफॉलोड ईच अदर और उन लोग का ब्रेकअप हो गया है. और रीजन ये था, आशीष ने ये गाना बनाने के बाद भी कशिश पे चीट किया. किसी रेडिट पोस्ट में मैंने ऐसा पढ़ा कि किसी लड़की ने ऐसा क्लेम किया था कि आशीष जाता था पार्टीज वगैरह में और बाकी लड़कियों से बहुत टची टची होता था. और हमें क्या फर्क पड़ता है, बातों के पीछे प्रूफ है या नहीं. किसी ने अगर टी में थोड़ा मसाला डाला तो हम पी जाते हैं उस टी को कि हाँ मान के कि ये अच्छी टी ही होगी, ये सही ही होगी. लेकिन इन लोगों ने आज के आज सारा खत्म कर दिया यार. दे बोथ हैव फॉलोड ईच अदर अगेन ऑन इंस्टाग्राम. मेरे एंजल साइड से पूछो तो मेरे एंजल साइड को खुशी हो रही है कि एक कपल टूटा नहीं. लॉकी ओनली नो यार कि इस धरती पे तुम अपना बायोलॉजिकल फैमिली तो नहीं चूज कर पाते हो, लेकिन तुमको कोई प्यार करने वाला मिल जाए और तुम अपनी फैमिली बना पाओ जहां पे प्यार हो बहुत सारा, तो लकी ओनली नो. व्हाई विल यू फील जेलस? व्हाई विल यू फील हैप्पी अबाउट समबडी ब्रेकिंग अप? लेकिन अगर मेरे डेविल साइड से पूछो तो आई नीडेड मोर ड्रामा. बट इन लोगों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया और 6-7 घंटे पहले ही कशिश ने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जहां पे उसने ये बोला है, आई नो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक एंड assumptions going around lately and I just want to clarify one thing that nobody cheated. We have simply decided to part ways for now and it's something deeply personal that I don't wish to explain further because some things are meant to stay private. All I'm asking is for everyone to please stop making stories, stop putting unnecessary energy into our lives and let us be. It's draining for everyone involved including you. A little kindness and privacy please. And stop making reels and Reddit posts. Don't try to gain attention from what's not yours to discuss. Let's all just focus on our growth and peace instead. और इसके बाद कशिश ने आशीष को फिर से फॉलो कर लिया. उन लोगों ने थोड़ी देर के लिए अनफॉलो किया था एक दूसरे को, लेकिन शायद इतने सारा ड्रामा देखने के बाद they both chose to follow each other again कि और ये ड्रामा बढ़े ना और दोनों के कैरेक्टर पे क्वेश्चन ना हो. और आशीष ने तो उस गाने
गाने पे वापस से एक रील ही डाल दिया, वही गाना जो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाया था, और उस पे कैप्शन लिखा है, आई एम लाफिंग एट द rumors who the f started all of this IDK. We are actually taking some time for ourselves. I'm here in New York to shoot my new music videos and fulfilling my childhood step up dreams. Suddenly I opened Instagram and I see the fake rumors everywhere. Are you guys this slow to bring someone down without even knowing anything? Look into the mirror. PS, I love Kashish Ratnani and I'm gonna be with her forever. मैंने इन दोनों का कंटेंट अभी तक फॉलो नहीं किया है, लेकिन जितना भी देखा है इन दोनों को थोड़ा बहुत, साथ में एक लड़का गाना बना रहा है यार तुम्हारे लिए, क्यूट ओनली लो, बट गाइस कैन चीट आफ्टर दैट एज वेल. कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन इनके केस में मेरे को नहीं लग रहा है कि वैसा कुछ हुआ है, क्योंकि दोनों ने फिर से एक दूसरे को फॉलो किया ये सोच के कि दोनों के कैरेक्टर को लोग गंदा ना बोले, एंड दे पुट एन एंड टू दिस ड्रामा. बस यही था इस टीम में, उतनी मसालेदार भी नहीं थी. बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे कि इस पे वीडियो बनाओ, मेरे को जानना है क्या हुआ क्या हुआ. बस यही हुआ यार, दोनों अपने करियर पे फोकस करने के लिए अलग हो रहे हैं. बट ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग? करियर पे फोकस करने के लिए अगर मुझे तुमको अलग रखना पड़ रहा है तो गो चूज योर करियर. मैं अलग ही हो जाती हूँ, साथ रह के भी तो फोकस कर सकते हैं ना बाकी चीजों पे. क्या है ये? क्या मतलब इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करके ही करियर पे फोकस बढ़ेगा? ये ऐसे थोड़ी होता है यार. खैर हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया. अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब. इफ यू आर न्यू टू इट, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं. सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस. तब तक ख्याल रखें आप सब.